हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 द रिवेंज के बारे में। तो अब तक मैंने ये मूवी 2 बार देखी है थिएटर के अंदर, तो मैं इसका थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, इसका अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ। स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा स्पॉइलर फ्री रहेगा, लेकिन लेटर पार्ट जो वीडियो का है वो स्पॉइलर वाला रहेगा। सबसे पहले हम आते हैं मूवी कैसी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए गानों के लिए, एक्टिंग के लिए, क्या वो स्टैंडर्ड अचीव कर पाती है जो पहले पार्ट ने किया था। तो मैं इसका आंसर बोलूंगा हाँ और ना। ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। हाँ इसलिए कि मूवी जो पहले पार्ट का जो स्टैंडर्ड था उसको मैच करती है, लेकिन नॉट 100%। ठीक है, कुछ जगह पे अबोव 100% है, कुछ जगह पे बिलो 100% है, लेकिन वो कांस्टेंट 100% नहीं है। और कुछ जगह पे 200% का स्टैंडर्ड, मतलब एक पीक अचीव करती है मूवी। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। सबसे पहली बात, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इससे गानों के बारे में, पहली बार देखते हो आप तो आपको लगता है कि इससे गाने हैं वो पार्ट 1 से मैच नहीं करते इतने, जितने वो बैकग्राउंड में मैच करते, जितना वो सीन को एलिवेट करते। लेकिन दूसरी बार जब मैंने इसको देखा तो मुझे कोई शिकायत थी नहीं, बिकॉज मैं मूवी की डिटेल्स को ज्यादा देख रहा था और साथ में गाने मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहे थे। बट सेकेंड टाइम देखने पर भी मुझे इतना ही एंजॉयमेंट मिला, इतना ही ज्यादा मजा आया जितना पहले बार में आया। तो आप ज्यादा डिटेल देखते हो, आप ज्यादा समझते हो, आप ज्यादा पीक डिटेलिंग की तरफ जाते हो, जो अभी मीम चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि गाने इसके अच्छे हैं। पहले पार्ट के ओजी गाने हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके गाने भी कम नहीं है। एक गाना है, उसको छोड़ के मोस्टली सभी जगह पे गाने वेल प्लेस्ड रखे हुए हैं। इस मूवी के 3 गाने हैं जो मेरे काफी फेवरेट है। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक गाना मूवी के स्टार्टिंग में आता है, एक गाना है वो पहले 30 मिनट के अंदर ही आ जाता है, और तीसरा गाना है वो मूवी के आखिरी में आता है। तो ये 3 गाने मेरे फेवरेट है और वो अनडिस्प्यूटेड है। वो उन 3 गानों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इस मूवी के लिए वो 3 गाने बने थे और वो यहाँ पे फिट बैठते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो इस मूवी में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी रणवीर सिंह की। पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया था रणवीर सिंह को, भले ही उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी फिर भी। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम उसकी बैक स्टोरी देखते हैं, हम उसका करंट जो सिचुएशन है वो देखते हैं, फिर उसकी लाइफ में जो ट्रिकी सिचुएशंस आती है तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, या फिर जो डिसीजन लेता है। तो वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, जिसके कारण उसका कैरेक्टर हमको और ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है, उसके जो लेयर्स है वो हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करता हूँ मैं जो सपोर्टिंग एक्टर्स है या फिर जो विलन है। तो इस मूवी का जो मेन विलन है, इस मूवी में 2 मेन विलन है ऐसे तो बोले तो, बाकी सब तो छोटे मोटे विलन्स हैं। बट जो मेन विलन इस मूवी का पोर्ट्रे करा गया था पार्ट 1 से, वो थे बड़े साहब और मेजर इकबाल। तो मेजर इकबाल का जो खौफ था पहले पार्ट में, वो दूसरे पार्ट में इतना मुझे दिखा नहीं। ठीक है, ही वॉज पोर्ट्रेड द वे इट शुड बी, बट उसका एक एडिशनल कैरेक्टर का लेयर ऐड करने की कोशिश करी गई। ठीक है, जिसके कारण वो चीज थोड़ी मुझे उसके फेवर में वर्क करती नहीं दिखी। इट्स ओके दैट हम क्लीन स्लेट विलन नहीं रख सकते, हमको कुछ मालूम होना चाहिए उसके बारे में, लेकिन ये चीज उसके फेवर में वर्क नहीं करी, क्योंकि जो रूथलेसनेस उसके पहले पार्ट में देखने को मिली थी, उस लेवल की रूथलेसनेस हमको सेकंड पार्ट में देखने को नहीं मिलती। वो बस आ रहा है जा रहा है और सब बस वंडर कर रहा है ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सारा अर्जुन का कैरेक्टर जो रोल है सब कुछ अच्छा दिया हुआ इसके अंदर है। उसको इंस्टेड ऑफ साइड चिक, उसको मोर ज्यादा उसको दिया हुआ है रोल इसके अंदर। ठीक है, उसके पास एक एक्सटेंडेड रोल है इसके अंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने निभाया है उनको। राकेश बेदी, हैट्स ऑफ टू द लेजेंड, नेल्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, कोई शिकायत नहीं उनसे। ठीक है, अर्जुन रामपाल एज अ मेजर इकबाल, नेल्ड इट, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्ट करा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके कैरेक्टर को निभाया है, एकदम नेचुरल लग रहे थे। ठीक है, कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा था। जिस तरीके से वो हंसते हैं, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, दांत भी दिखाते हैं, ठीक है, और मूव करते हैं अपने आप को, मतलब कैरी करते हैं अपने आप को, तो वो दिखता है कि वो कैरेक्टर के अंदर है। संजू बाबा जिन्होंने एसपी असलम चौधरी का कैरेक्टर निभाया, उनको इस पार्ट के अंदर पहले पार्ट के मुकाबले ज्यादा अच्छी लाइनें, ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है। और जब जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपका पैसा वसूल होना तय है।
मतलब तय एकदम ही नेचुरली उनको लाइंस दी गई है। जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं उस तरीके की लाइन उनको दी गई है, जिससे आपको मजा भी आता है उनको देखते हुए और आपको हंसाते भी है। इस मूवी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स है जिनको एकदम हूबहू रियल लाइफ जो कैरेक्टर है उनकी जैसा दिखाने की कोशिश करी गई है। इसमें एक कैरेक्टर है जो कि आपको लिटरली कार्बन कॉपी लगेगा उस बंदे की जब आप उसको देखोगे। और मूवी का जो फ्लो है वो पार्ट 1 की तरह ही है, मतलब चैप्टर्स के बेस पर ही मूवी आगे प्रोग्रेस कर रही है। आलम भाई, उनका भी रोल एकदम बढ़िया जैसे उन्होंने प्ले किया, मतलब गौरव गेरा ने जो पहले पार्ट में प्ले किया था वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ही इज काइंड ऑफ गाइड ऑफ हमजा इन पाकिस्तान, ठीक है। तो चैप्टर्स में मूवी है जैसे पार्ट 1 में थी। गाने है उसके अच्छे इस मूवी के, ठीक है, हम नकार नहीं सकते, गाने अच्छे हैं। जब आप उसको देखते हो दूसरी बार तब आपको समझ में आता है कि गाने अच्छी तरह से प्लेस करे गए। बस एक गाना है वो मुझे खटका है और कुछ नहीं, और वो अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा भी क्योंकि अभी स्पॉइलर टॉक शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मूवी बढ़िया है, ठीक है, आप जरूर देखिए। फैमिली के साथ अगर देखने की प्लान कर रहे हो तो हाई लेवल की गालियां सुनने की प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि मूवी में ऐसी ऐसी गालियां यूज करी गई है, ठीक है। तो आपको शायद शर्म आ सकती है अपनी फैमिली के साथ देखने में, तो सोच समझ कर प्लानिंग करना। या तो अपनी फैमिली को अलग से भेज दो फिर खुद जाओ, साथ में मत जाना अगर आपकी फैमिली थोड़ी सेंसिटिव है ऐसी गालियों के लिए। अगर आपकी फैमिली चिल है तो फिर चिल करो उनके साथ, ठीक है। बाकी मैं बोलूंगा मूवी को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स, ठीक है। ये मेरा रेटिंग है मूवी का। और अब आते हैं थोड़ा डिटेल्स के ऊपर। तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर इन लोगों ने है ना बिफोर आफ्टर वाला चीज दिखाया है मूवी के अंदर। मतलब मूवी जब शुरू होती है तो पहला जो चैप्टर है, जो पहले के 15-20 मिनट है, वो है उसकी पास्ट की लाइफ वाला। मतलब मूवी स्टार्ट ही ऐसी पॉइंट से होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें घट चुकी होती है और हमको समझ में नहीं आता कि ये वहां पे जा क्यों रहा है, वो इसके साथ वहां पे इससे क्यों मिल रहा है, ये क्यों कर रहा है। लेकिन फिर जब वो पहुंचता है वेन्यू पर, जब वो लॉक हो चुका होता है, मतलब लॉक्ड एंड लोडेड हो चुका होता है, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है और पहली बात बोलता है जाके, मेरी बहन किधर है। और फिर वहां से सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा था और इस रास्ते पे क्यों गया है, और उसको इतनी जगह से पुश किया गया है कॉर्नर में लाके, तभी जाके उसने ये कदम उठाया। फिर धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होना शुरू भी होती है कि एमएलए था जिसने उसकी दोनों बहनों को किडनैप कराया था, जिसमें एक को मार दिया था और दोनों के साथ बहुत बुरी चीजें हुई थी। और छोटी बहन थी, उसको उन लोगों ने एक हैंडपंप वाला जो था रूम उसमें बंद करके रखा हुआ था किडनैप करके। तो जो जसकीरत है वो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए वो पूरा कदम उठाता है, क्योंकि एमएलए है तो ऑब्वियसली पुलिस है, कुछ एक्शन लेने वाली नहीं है। और उसकी फैमिली का भी मैसेकर हो चुका है, मोस्टली उसके फादर का और उसकी बहन का। तो अभी उसकी माँ और उसकी छोटी बहन ही बचे हैं। तो वहां पे वो एमएलए और उसकी फैमिली के 12 मेंबर्स को मार देता है। और जो पूरा सीक्वेंस है वो काफी खतरनाक दिखाया हुआ है। मतलब लिटरली आप अपनी नजर नहीं हटा पाते उस सीक्वेंस से। जैसे वो अप्रोच करता है हर एक बंदे से, वहां पर भी वो काम एंड कंपोज है, वो मूव कर रहा है विथ कामनेस, ठीक है। एकदम रेज नहीं दिखा, रेज वहीं पे दिखा रहा है जब वो किसी को कन्फ्रंट करता है और उसे क्वेश्चन पूछता है, जब उसको आंसर ना मिले तब वो ज्यादा रेज दिखाता है अपनी। बाकी तब तक वो वहां पे अगर अपना काम फिनिश कर देता है उस बंदे को, फिर नेक्स्ट को अप्रोच करता है तो वो फिर से काम एंड कंपोज हो जाता है। मतलब दिमाग से काम ले रहा है। और जब कन्फ्रंटेशन होता है तब उसको लगता है कि यहाँ पे उसको खतरा नहीं है, तभी वो रेज अपना यूज करता है वहां पे। तो वो काफी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। अब इस मूवी के अंदर जो ट्रांजिशन है जसकीरत से हमजा, हमजा से जसकीरत का जो पूरा, वो काफी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करा गया है। अगर आपने मूवी देख ली है तो मूवी के स्टार्टिंग में जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो ट्रेन से जा रहा है, ठीक है। तो वो एक माँ और बच्चे को देखता है, लेकिन उनको देख के खुश नहीं होता है। वो बच्चा खेल रहा है अपनी माँ के साथ, लेकिन जब मूवी एंड होती है तो वो सेम सिचुएशन में फिर से रखा जाता है। फिर से वो सेम काइंड ऑफ सीट पर ही बैठा है और उसके सामने एक माँ है और बच्चा है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब बच्चा खेल रहा है, माँ खुश है, तो उसको देख के वो भी अब खुश हो रहा है। मतलब उसका एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत। और वो जिस चीज से गुजरा है उसके बाद उसको ये छोटी छोटी चीजें है उसकी इम्पोर्टेंस है वो पता चलती है। तो ये हमको मालूम पड़ता है इसके बेस पर। प्लस जब जसकीरत है वो हमजा बनकर जाता है अफगानिस्तान, तो वहाँ के होटल रूम में वो अपनी पुरानी मेमोरी से फैमिली फोटो है उसको जलाता है। तो वो सिंबलाइज करता है कि ही हैज लेफ्ट हिज ओल्ड लाइफ बिहाइंड और नाउ इज मूविंग फॉरवर्ड फॉर अनदर लाइफ एज अ न्यू पर्सन, एज अ न्यू
विथ अ न्यू आइडेंटिटी। तो वहां पे वो अपनी फैमिली की फोटो जलाता है और उसको डस्टबिन में डाल देता है। तो वहां से अब वो नया बंदा बन चुका है, नए पासपोर्ट के साथ वो जा रहा है। सेम चीज हमको क्लाइमैक्स में भी देखने को मिलती है जब वो वापस आता है इंडिया। तो जिस होटल में वो ठहरा हुआ है वहां पर भी वो येलिना और उसके बच्चे की फोटो है वो जला देता है। मतलब अब जो हमजा वाली लाइफ थी उससे उसको मूव ऑन कर जाना है और उसको वापस जसकीरत या फिर मे बी कोई डिफरेंट आइडेंटिटी उसको दी गई है ताकि उसकी फैमिली को खतरा ना हो। तो वो नई आइडेंटिटी के साथ अभी मूव ऑन कर रहा है। वो सारी चीज है जो काफी थॉटफुल तरीके से लिखी गई है, वेल क्राफ्टेड है। एक और चीज जो क्लाइमैक्स में हमने देखी थी कि हमजा, नॉट हमजा बट जसकीरत जब अपने घर पहुंचता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में भी जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वहां पे उन लोगों ने, वो स्टेशन में चढ़ता है, वो स्टेशन में जाता है, ट्रेन में चढ़ता है, ट्रेन की जर्नी, आजू बाजू का लैंडस्केप दिखाओ, फिर स्टेशन पे उतरता है, फिर ऑटो पकड़ता है, फिर घर पहुंचता है। तो सेम चीज यहाँ पे उन्होंने दिखाई है कि उसने एक जर्नी पे, वो जर्नी से गुजरा है। मतलब वहां से भी स्टेशन से बैठा, 6-8 घंटे की जो जर्नी थी या 10 घंटे की उसने वो करी। उस बीच में उसको थॉट करने का, सोचने का बहुत मौका मिला उसको कि उसको क्या करना है क्या नहीं आगे। फिर घर पहुंचता है, मतलब स्टेशन पहुंचता है, ऑटो लेता है, घर पहुंचता है। तो जो खेत का रास्ता है उसके घर का वो दिखाया, सब कुछ दिखाया। फिर वो घर दिखाते हैं जहाँ पे उसने वो मैसेकर किया था। फिर अपने घर के गेट पर पहुंचता है और वहां पे जो पूरा सीन होता है वो काफी इमोशनली हैवी, मतलब काफी इमोशनली हैवी। मतलब आप सोच सकते हो कि वो बंदा 20 साल से घर से दूर था, ठीक है, अचानक से वो घर वापस आ रहा है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली खुश है, दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम, ठीक है। उसकी फैमिली को लगता है कि वो मर चुका है, बंदा 20 साल के ऊपर हो चुका है, तो उसकी फैमिली अब मूव ऑन हो चुकी है। उसकी बहन, उसकी माँ सब घर पे मिलके काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। वो जो घर का बाहर का जो एरिया है जिसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, प्लेग्राउंड बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, बाहर का पार्किंग एरिया जो भी है, तो वहां पे बच्चे खेल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे घर के गेट की तरफ अप्रोच कर रहा है। उसके इमोशंस दिख रहे हैं कि फैमिली को देखे कितना खुश है। आप भी उसके साथ थोड़ा इमोशनली उसमें ब्लेंड हो रहे हो सीन के अंदर, आप भी अपने आप को देख रहे हो। अगर आप भी घर से दूर रहे हो तो आपको भी वो चीज महसूस होती है कि आप घर पहुंचते हो तो आपको भी वो फीलिंग आती है। वहां पे जो सिंबोलिज्म किया गया था वो काफी क्लेवर था, काफी अच्छे तरीके से सोचा हुआ था कि उसकी फैमिली है वो किसी का वेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो लोग कभी मुड़ के भी नहीं देखते गेट के बाहर कि कोई आने वाला है, कि उनको पता है कि हमारे सिवा अब कोई है नहीं। हमारा उसका जो पति था वो भी मर चुका था, ठीक है, पिंडा जो नाम था वो, तो कोई था नहीं। तो जब उसकी बेटी उसको अंदर बुलाती है घर में तो उसकी माँ है वो गेट बंद करके चली जाती है। तो वो जो सीन था गेट बंद करने का, वो काइंड ऑफ एक सिंबलाइज कर रहा था कि हमारी लाइफ में अब ये दरवाजा बंद हो चुका है, ठीक है, अब इसमें कोई नहीं आएगा, ठीक है, ना ही वो उसकी बेटी को फिर से ब्याह कराने वाले हैं, जो भी है हम यही मेंबर्स है, अब कोई नया नहीं आएगा। और जसकीरत की लाइफ से वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं और जो चैप्टर है उसका, वो दरवाजा बंद होते ही उसका क्लोज हो चुका है। तो वो देखकर जब उसकी माँ, मतलब वो दरवाजा बंद करके उसकी माँ जब अंदर चली जाती है तो वो सारा देखकर जसकीरत के दिमाग में वो पूरा पिक्चर आ जाता है और तभी उसको रियलाइजेशन होता है कि दे हैव मूव्ड ऑन, ठीक है, मेरे होने ना होने से अभी कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। फिर वो रास्ते के बीच में रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है, आगे फिर से अपने घर के बाजू देखता है। तो वहां पे एक सिंबलाइजेशन फिर से हुआ था कि हम एक डिलेमा में फंस गए हैं लाइफ के एक मोड़ पर आके। यहाँ पे हमको कुछ चॉइसेस है वो करनी है, ठीक है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ फैमिली है। आप क्या चूज करते हो वो आपके ऊपर है। और वो ऑडियंस की तरफ देखता है, ठीक है, एकदम बेबस होके एक्सप्रेशन देते हुए, और फिर मूवी वहां पे उसके चैप्टर का एंड हो जाता है। मतलब क्या आप चूज करते हो वो ऑडियंस के ऊपर डाल दिया गया है। अगर आप अपने कन्वीनियंस या अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज करते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन एक बार जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उसकी एज ए एजेंट, अभी उसको फ्यूचर में और ज्यादा वॉर से वो लड़नी है, वो अभी एक एसेट है, तो वो उसको नया मिशन दिया जाएगा। नॉट प्रोबेबली इन अ सेम कंट्री बट विद इन अ कंट्री समवेयर और मे बी सम अदर कंट्री, नेबरिंग कंट्री, ठीक है, लेकिन कहीं पे उसको प्लेस किया जाएगा और वहां पे अब उसको नई आइडेंटिटी के साथ जीना होगा, ना कि जसकीरत। तो वो था
प्लस मूवी के अंदर जो बहुत सारी चीजें दिखाई हुई इन लोगों ने, एक्चुअल सीक्वेंसेस को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन है, उसके आजू बाजू जो स्टोरी इन लोगों ने पूरी क्रिएट करी, खनानी ब्रदर्स का कैसे मारा गया, कैसे पकड़ा गया, ठीक है। वेल थॉट प्लानिंग, वेल थॉट, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मूवी का सबसे पहला चैप्टर है वो उसका पास्ट वाला था, मतलब उसकी पास्ट स्टोरी दिखाई, फिर करंट टाइम में उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। उजैर है, उसको बदला चाहिए अपने भाई की मौत का, और हमजा है उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना शुरू कर देता है। पहले अरशद पप्पू को मरवाता है, ठीक है। उसका सीन भी है फुटबॉल खेलने वाला, वो भी दिखाया, और कैसे जो हमजा है वो जमील के साथ मिलके वो पूरा प्लान है एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पूरा दिखाया है। फिर उजैर को अरशद पप्पू के साथ लड़वा के उसको मरवा के उजैर को वो राजा बना देता है लियारी का। फिर वहां से उसका अरेस्ट वारंट निकलता है, उसके कारण फिर वो उसी तरीके से वो उजैर को जेल में डाल देता है, और वैसे उसका रास्ता क्लियर हो जाता है, और अब वो लियारी का नया बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता है। तो यहाँ से अब वो चीजें अपने तरीके से मोड़ना शुरू कर देता है। मतलब सबसे पहली चीज वो करता है कि लियारी का तख्ता पलट करना, मतलब नॉट लियारी बट पूरे पाकिस्तान का तख्ता पलट करना। तो अब तक वो पीएपी के साथ थे, तो अभी वो एमएमपी के साथ जुड़ जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, और इसी तरीके से जरवारी की सरकार है वो गिर जाती है, और फिर नवाज शरीफ की सरकार है वो आती है। और सेम टाइम पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें है वो बैकग्राउंड में हो रही है कि शेरानी से मिल रहा है, बहुत सारी चीजें वो डील हो रही है वहाँ पर, उसको शेर बलोच का खिताब दिया जा रहा है। फिर दाऊद से मिलना हो रहा है, ठीक है, बड़े साहब दाऊद का रेवलेशन इसमें हुआ था, तो वो चीज इसके अंदर हुई और चीजें प्रोग्रेस होना शुरू होती है, ठीक है। पहले बैक स्टोरी, फिर करंट स्टोरी, फिर उसमें प्रोग्रेशन होता है एज अ लियारी का बादशाह, फिर वहां से वो कराची का बादशाह, वो पूरा मोन्टाज में जा रहा है, ठीक है। कराची का बादशाह बनता है, फिर वहां से उसकी नजर पड़ जाती है, मतलब बड़े साहब की नजर में वो आ जाता है, उसको बुलाते हैं, उसको बोलते तुमको ड्रग्स का धंधा करना पड़ेगा, ड्रग्स का धंधा करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लोग पार्टी बुलाते हैं बाहर से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से एक पार्टी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, ये ट्विस्ट आता है उसका बचपन का जिगरी यार, वो एज अ ड्रग डीलर आता है, और हमजा काफी शॉक्ड, मतलब जसकीरत काफी शॉक। और मूवी का जो इंटरवल ब्लॉक था वो काफी खतरनाक तरीके से बिल्ड करा हुआ था। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इंटरवल ब्लॉक यहाँ पर आएगा और ऐसे परफेक्टली फिट बैठेगा। मतलब जब तक वो पार्टी चल रही थी, वो वहाँ पे उस पुतले के साथ यहाँ वहाँ बकचोदी कर रहा था, तो हमको लग रहा था ये टुन हो गया है, ठीक है, अभी यहाँ पे शायद वो डील होगी या फिर कुछ झगड़ा होगा, क्योंकि हमको लगा था कि वो यलीना वाला जो शॉट आया था गन वाला, और यलीना भी लाल कपड़े में थी, तो शायद उसका और उस पिंडे का कुछ बदसलूकी वाला कुछ सीन होगा जिसके कारण हमजा उसको मारेगा। मुझे लगा ऐसा कुछ अनफोल्ड होने वाला था, लेकिन नहीं। बाथरूम में जाते हैं, उसको बाथरूम दिखाया, वहां पे हमजा अपना फेस वॉश कर रहा है, और फिर पीछे से आवाज आती है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। और फिर भाई पूरा थिएटर एकदम सीटियां मार रहा है, आवाजें कर रहा है, मतलब वाव, एकदम अचानक से कहीं से भी आया। हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, ये मतलब हिंट आ गई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसके पहले उसको मार दे, जैसे बाथरूम में घुसे वैसे ही। लेकिन वहां पे फिर वो अपने जीजे को कैसे मारता, वो हेजिटेट कर रहा था, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जीजा था वो एकदम ड्रग्स में पूरी तरीके से नशे में धुत था। ही वॉज नॉट थिंकिंग थ्रू हिज हेड, ठीक है, वो बस रिएक्ट कर रहा था, उसको हो रहे थे, और ही वॉज नॉट गोइंग टू टॉक। तो वही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, वो बाट टब से उसका सर टकरा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और वहां पे आता है सबसे हेवीएस्ट सीन बिफोर द क्लाइमैक्स। हमजा नीचे आ जाता है, दारू पीता है और बोलता है जोर से बजाओ। हमको लगा कि उसका जीजा मर गया, उसके गम में ये अभी दारू पी रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि जब वो गन शॉट्स सुनाई देते हैं सबको, और सब जब अंदर जाते हैं हम बाथरूम में, और धीरे धीरे जो हमको कैमरा पूरा पैन हुआ दिखता है वहां पे कि किसी को पकड़ा हुआ है, और फिर हम देखते हैं कि आलम, आई वाज लाइक डैम, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और सब थिएटर के अंदर, मतलब सबके मुंह से वो बोलते ना शॉक्ड वाले रिएक्शन या आवाज निकला, अरे नहीं, सबके दिमाग में यही चल रहा था। और वहां पे आलम भाई का चैप्टर क्लोज होता है। फिर वहां से उनकी छोटी सी एक बैक जो स्टोरी वाली फ्लैशबैक वाला दिखाते हैं कि
उन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशंस हुआ था, वो भी बड़ा इमोशनल था। आलम भाई बोल रहे थे कि मुझे मौका मिल रहा है अपने देश के लिए कुछ करने का, तो मुझे करने दे भाई, बहुत टाइम हो गया मैं यहाँ पर हूँ, तू बहुत अंदर घुस चुका है, तो यू शुड स्टे अलाइव नॉट मी, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, मैं तुझे बचाऊंगा। और वो खुद अपने आप को कट्स लगा के फिर वो पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं, और वहाँ पे थोड़ी हमजा से चूक हो जाती है कि वो पकड़े गए तो उनको ऑन द स्पॉट मार दिया। लेकिन एक बात समझ में भी आती है कि जिंदा लोगों के साथ वो जो जितना बुरा बर्ताव करते हैं वो मुर्दों के साथ इतना नहीं करते। तो उसने वो सोचकर ही आलम भाई के ऊपर एक तरीके से दया थी उसको, और हमदर्दी भी थी, तो उनकी ह्यूमिलिएशन से बचाने के लिए उनको मार दिया वहां पे और बोल दिया रिजवान को कि इनको जला दो। मतलब एक तरीके से वो रिस्पेक्ट भी उनको दे दी कि आपका क्रिमेशन ही होगा, आपको ऐसे ही कहीं पे दफना दिया नहीं जाएगा काट कूट के टुकड़े टुकड़े करके। तो एक तरीके से वो रिस्पेक्ट भी उसको जो उनको डिजर्व थी उनका क्रिमेशन होने की, वो भी उनको दी गई वहां। फिर वहां से मूवी पूरा एस्केलेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब एसपी को शक हो गया और उसकी वाइफ को भी शक हो गया। वाइफ है अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, घर में सब कुछ ढूंढ रही है, उसको डायरी मिल जाती है, रिवील हो जाता है। एसपी का जो जूनियर है, जो सबऑर्डिनेट है, वो भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है आलम के ऑफिस में, मतलब उसके जूस की दुकान में। और फिर पता चलता है कि हमजा है वो शायद एजेंट हो सकता है। और फिर एसपी है वो उसको पकड़ने जाता है और हमजा वहां पे प्लान करता है शिरानी के साथ मिलके उसको उड़ाने का। तो वहां पे भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से पीक डिटेलिंग करी गई कि जिनकी एंट्री भी सॉन्ग से हुई थी और जिनका एग्जिट भी सॉन्ग के साथ ही हुआ था। जिन आया भी गाड़ी में था और जिन जा भी गाड़ी में ही रहा है। तो पूरा एक बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग वाला सीन था। और वहां पे वो उसके घर के सामने जो हाईवे था वहीं पे उसको उड़वा देते हैं और वहां पे एसपी की डेथ हो जाती है। और फिर अपनी वाइफ को भी वो बता देता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसको अपनी बातों से उसको मना लेता है कि मैं तुम्हारे देश के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे देश के खराब लोगों को मार रहा हूँ, मैं बेकसूर लोग को नहीं मार रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी बीवी को मना लेता है। फिर वहाँ से मूवी अब वो अननोन गनमैन वाला पूरा एक मोन्टाज आता है जहाँ पे वो सभी जो आतंकवादी लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जो भी लीडर्स थे अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको मरवा रहे हैं अननोन गनमैन। उन सबकी लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, सब मर रहे हैं। जहूर मिस्त्री वाला भी एक सीन आता है जिसके अंदर उसको मारा जाता है उसके दुकान के अंदर। और वहाँ पे वो एक सीन बहुत ही बढ़िया था कि जहूर मिस्त्री को लेटा के वहाँ पे वीडियो कॉल करके अजय सान्याल से बात कराई जा रही है और उसको फेस उसके सामने है अजय सान्याल का। उसको पूछते हैं पहचाना मुझे, IC 814, ठीक है, पड़ोस में रहते जो बिगाड़ सको, बूढ़े भर का जोर लगा लो। जोर लगाना नहीं पड़ा, ऐसा बोला उसने अजय सान्याल ने उसके अंदर, बहुत जोर नहीं लगाना पड़ा हमको। मतलब वो सार्कास्टिकली वहां पे बोल रहे हैं कि तुमको पकड़ने के लिए हमको कुछ मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ी, ठीक है, हमको कुछ अपने एसेट छोड़ने पड़े, तुमको ट्रैक कर लिया। फिर वहां पे वो जहूर मिस्त्री से भारत माता की जय 3 बार बुलवाता है, जो उस टाइम बाकी रह गया था 30 साल पहले, या फिर जो भी था 20-30 साल पहले वो बाकी रह गया था, वो कंप्लीट करवाया उससे और फिर उसको वीडियो कॉल पे मारा, ठीक है। तो पूरे मूवी के अंदर जो अजय सान्याल मतलब आर माधवन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, एकदम ट्रूथफुली प्ले किया है। जो ऑरा है अजीत दोवाल का, जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना है, जिस कॉन्फिडेंस से, मतलब अजीत दोवाल क्या चीज है उसको सिंबलाइज करते हैं आर माधवन अपने कॉन्फिडेंस, अपने जो एक परफेक्ट पोर्ट्रेयल की। आई वॉज रियली एंजॉइंग दैट पार्ट जब उसको वो वीडियो कॉल से, बाकी सबको फोटो ले लेके छुप छुप के मार रहे हैं, इसको सामने वीडियो कॉल किया, तेल लेने गया, इसको वीडियो कॉल करो, इसको दिखाओ के तूने जो बोला था 20 साल पहले हम वो कर रहे हैं, ठीक है, तेरी ले रहे हैं। फिर तो क्लाइमैक्स लाइक इट जस्ट वेंट लाइक दैट, लाइक वो मालूम पड़ जाता है मेजर इकबाल को कि ये एजेंट है, वो है, ये है। फिर वो लड़ाई होती है, वो शिरानी के लोग लेके आ जाता है, आपस में लड़ते हैं, मेजर इकबाल भागता है वहां से और वहां पे उन लोगों की लड़ाई फिर से वो कंटेनर्स में होती है और फिर उसकी टांग काट के उसको केरोसिन के कंटेनर में डाल के उसका सुतली बम बना के फोड़ देता है हमजा उसको। तो इसका तो मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि वो सीन मोस्टली ऐसे ही जाता है पूरा स्पीड में, वहां पे कोई इतना डिटेलिंग करने की जरूरत है नहीं अपनी, ठीक है। बस वही है कि वहां पे एक पीक डिटेलिंग थी कि मेजर इकबाल को उसके बाप की जो कुर्सी थी उस पे लाके उसने रख दिया था। शू तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों लंगड़े हो चुके थे, ठीक है। तो मेजर इकबाल का जो बाप था जो कुर्सी पे था, उसी कुर्सी पे
हमजा ने उसको भी बिठा दिया था दोनों टांगे काट के। तो फिर वो भी वही कर रहा था जो उसका बाप कर रहा था, मतलब सिर्फ बोलना, क्योंकि वहां पे वो कुछ कर नहीं सकता था। जब हमजा उसको डिप कर रहा था केरोसिन के अंदर तब वो बस बोल ही रहा था जैसे उसका बाप बोलता था। तो वो डिटेलिंग काफी अच्छी लगी मुझे। और उसके बीच में भी आतिक अहमद वाला सीन तो मैं भूल ही गया कि जब वो लोग खा रहे होते हैं तो वो आतिक अहमद को बोला था कि 40-50 लोग भेज रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करते लोग, मतलब आतंकवादी भेज रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तुम उसको संभाल लेना, उनको हथियार प्रोवाइड कर देना। और यहाँ से ये लोग उसको टपका देते हैं लाइव न्यूज के अंदर ही। वो काफी एकदम गोटेड सीन था, क्योंकि ये न्यूज मैंने लाइव देखी थी टीवी में। जब शाम को मैं देख रहा था न्यूज तो उसको जेल से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उसकी चेकिंग के लिए, और रास्ते में वहीं पे उड़ा दिया था उसको। तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो लाइव एग्जांपल्स, नॉट लाइव एग्जांपल बट बहुत सारी चीजें हैं जो लाइव इवेंट से ली गई है और काफी बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट करी गई है। स्पेशली वो नोटबंदी वाला सीन है कि उन्होंने इंटेलिजेंस ने वो बोला था कि कदम उठाने को गवर्नमेंट को, ना कि गवर्नमेंट का खुद का कुछ से था इसके अंदर। तो इस तरीके से पूरा उसको दिखाया हुआ है और एकदम वेल तरीके से उसको प्लेस करा गया है। अब आते हैं धुरंधर चैप्टर फाइनल धुरंधर। यहाँ पे रिवील होता है दो चीजों का। पहला कि हमजा पकड़ा जा चुका है। येलेना को उसने बाई बोल दिया। पहले उसने बोला कि हमजा के तरीके ऐसे हमजा उसने बाई बोला, फिर उसने अपना असली नाम बताया और उसके बाद येलेना ने उसको उसके असली नाम से पुकारा और आखिरी बार उसको बाई बोल। फिर वो अपने आप को पकड़वा देता है और आईएसआई वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उसी टाइम पे अजय सान्याल कॉल करता है आईएसआई के चीफ से और उसको बोलता है कि उसको छोड़ दे, बिकॉज अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा तो फिर पहले शेलिंग करी जाएगी और शेलिंग के ऊपर से शेलिंग के डर से भी वो नहीं मानता। तो फिर बोलते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छा है, स्टोरी है, आपको सुनना है तो सुनो। वो स्टोरी सुनाता है और फिर वो स्टोरी के प्रूफ भेजता है। मतलब वो प्रूफ ये है कि आईएसआई का जो चीफ था वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के सीक्रेट थे वो इजरायलियों को बेच रहा, और वो वीडियोस इजरायलियों ने सीक्रेटली रिकॉर्ड करके इंडिया को भेज दिए थे और जो सेम चीज उसने उसके साथ शेयर करी। और उसके प्रेशर में आके फिर वो आईएसआई चीफ है वो पैर पकड़ लेता है अजय सान्याल के और फिर वो छोड़ देता है हमजा को डेजिग्नेटेड प्लेस पे, जो भी कोई हिल्स थे, नाम पता नहीं मुझे, मकराना हिल्स आई गेस, ऐसा कुछ जगह थी जहाँ पे उसको ड्रॉप करना था। वहां से वो एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर वो एक प्राइवेट जेट आएगा, वो उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब आता है मूवी का सबसे बढ़िया पार्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिवील होता है असली धुरंधर का। हमजा सड़क पे चल रहा है, पीछे से कार आ रही है, कार में पूरी डार्क अंधेरा है, लाइट्स ऑन नहीं है। हमजा कार में बैठता है, जैसे कार में बैठता है और बाजू में मुड़ के देखता है, अंधेरे में कोई बैठा हुआ है और अचानक से लाइट ब्राइट हो, मतलब अंधेरा गायब होता है, लाइट शुरू होती है और फेस दिखता है हमको जमील जमाली। और फिर वहां पे जो रिवील होता है, अजय सान्याल ने बोला था कि तुम्हारा एक सुपीरियर है, जिसके एक कोऑर्डिनेटर है जिसके साथ तुम कोऑर्डिनेट करोगे लेकिन कभी तुम उससे मिलोगे नहीं, और वो उसको मिलता है और वो उस टाइम पे मिलता है जब उसको निकलना होता है। तो वहां पे रिवील होता है कि ये जो पूरा ऑपरेशन धुरंधर था उसका हेड पाकिस्तान के अंदर जमील जमाली था, जो पूरी चीजें देख रहा था। फिर तुम जब पूरी मूवी में जमील जमाली का इन्वॉल्वमेंट देखते हो पार्ट 1 से अभी तक का, तो तुम्हारे दिमाग में खनकता है कि इसने रहमान को टपकाने की प्लानिंग कर ली थी ताकि हमजा का रास्ता क्लियर हो, हमजा आगे बढ़े। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वहां पे, क्योंकि हमजा अपनी तरफ से गेम खेल रहा था तो वो थोड़ा अपना लॉयल्टी दिखाने के लिए वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था रहमान को। तो वहां पे उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, मतलब अब सेम ही साइड से थे लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। तो आप देख सकते हो कि जमाली वाज हेल्पिंग हमजा थ्रू आउट द मिशन। ही न्यू हु ही वाज बट हमजा नेवर न्यू। ठीक है, अपनी बेटी का फोन उसकी तरफ फेंकना, मतलब उसकी बेटी को एज ए एसेट बना, ठीक है, ताकि एसपी को कंट्रोल कर सके। सारी चीजें दिखती है आपको कि उस बंदे ने कैसे सोच के सारी चीजें करी, जानबूझ के फोन फेंका, उसकी तरफ स्माइल किया। डैम मैन डैम। रहमान की गैंग में इन्फिल्ट्रेट कराना, जमाली की बेटी, ठीक है, फिर जमाली को मैनिपुलेट कराने का प्लानिंग वो भी उसने खुद सेट कराया उसकी बेटी को वहां पर। उसको पता था कि फ्यूचर में शायद मेरी बेटी का यूज करके ये एसपी असलम को मैनिपुलेट करा सकते हैं हम, डायरेक्टली वो मैनिपुलेट नहीं होता। तो वो सारी चीजें, लियारी का एड्रेस देना टास्क फोर्स इजीली दे दिया उस, ठीक है, बेटी उसके कब्जे में थी, तेल लेने गया, उसने इजीली एड्रेस दे दिया लियारी टास्क फोर्स। हमजा ने फिर वो रहमान को बचाया, बहुत सारी चीजें थी। मतलब आप देख सकते हो कि जब वो आलम है वो अंगूठी दे रहा है उसको,
मैं नजर रखता हूँ, तो वहाँ बीच में आके बोलता है किस पे नजर रखनी है आलम जनाब, आलम भाई। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारी चीजें है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतना डम कैसे हो सकता है, लेकिन ही वॉज प्लेइंग डम, ही वॉज नॉट डम। फिर वो बोलता है कि मेरे मन में एक मलाल रह गया कि दाऊद को नहीं मारो। फिर वो फोटो दिखाता है और बोलता है देख भाई मैंने हाथ मिला लिया उससे, अभी उसकी जो हालत है बेड में पड़ा है वो मैंने ही करी है, 45 साल से मैं इधर हूँ, मैंने ही किया है वो, ठीक है। जो मजा तड़पा तड़पा के मारने में है वो इंस्टेंटली मारने में नहीं है। पीक पीक मैं बोलूंगा ये मूवी डेकेड्स तक याद रखी जाने वाली है, ठीक है, डेकेड्स तक जो फुटप्रिंट ये छोड़ने वाली है मूवी, जो स्टैंडर्ड सेट किया है, पीक। हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको खत्म करूंगा, वीडियो 35 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो यही था मेरा वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।